एनडीए एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन अभी तक कुछ भी ढंग से पढ़ा नहीं। अब लास्ट के सिर्फ 2 महीने बचे हैं और दिमाग में बस यही चल रहा है कि भैया कैसे होगा, क्या पढूं, कहाँ से शुरू करूं। सिलेबस तो पहाड़ जैसा है। अगर तुम्हारे मन में इनमें से कोई सा भी डाउट आ रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे को इसी डर की वजह से तुम्हें रात को नींद आनी बंद हो गई है ना। जब दोस्त को लाइब्रेरी जाते देखते हो या फिर मॉक टेस्ट में कम नंबर देखते हो तो लगता है कि शायद मैंने देर कर दी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन तुम सही चैनल पे आए हो। ये चैनल तुम्हें हेल्प करेगा लास्ट 2 महीने की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने में जिससे तुम एनडीए का एग्जाम फोड़ दोगे। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, वो डर, वो पैनिक कि काश हमने दिसंबर में पढ़ लिया होता। लेकिन आज आज हम रोना बंद करेंगे। आज हम रिग्रेट मोड से बाहर निकलेंगे और वॉर मोड में जाएंगे। बट फर्स्ट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अपने दिल पे हाथ रख के सच बताना, पिछले 24 घंटे में तुमने कितने घंटे प्रोडक्टिव स्टडी की है। मैं रील्स स्क्रॉल करने की बात नहीं कर रहा, मैं टेबल चेयर पे बैठ के दिमाग घिसने की बात कर रहा हूँ। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो 0 आवर्स, 2 आवर्स और 8 आवर्स। अगर आंसर 4 घंटे से कम है तो तुम डेंजर जोन में हो। यू नीड टू वेक अप राइट नाउ। अब आते हैं सबसे बड़ा डर, मैथ्स। बहुत बच्चे सोचते हैं भैया बेसिक्स तो आते हैं, मैं कर लूंगा। अच्छा, कर लोगे? लेट्स टेस्ट इट राइट नाउ। मैं एक सिंपल सा पीवाईक्यू दे रहा हूँ, पेन मत उठाना, दिमाग में सॉल्व करो। अगर तुमने ऑप्शन नंबर ए चूज करा है तो मुबारक हो, तुम फेल हो गए हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रियलिटी चेक। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी मैट्रिसेस की, सिंपल यूनिट। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे तो कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन क्या के सपने देखना बंद कर दो। डर लगा, लगना भी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप रनिंग आफ्टर एवरीथिंग। कैलकुलस छोड़ दो अगर नहीं आता, फोकस सिर्फ इन 5 यूनिट्स पर करो जो तुम्हें पास करवाएंगे। फर्स्ट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अभी फेल हुए ना, इसमें से स्ट्रॉन्ग करो। सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हाई वेटेज है। थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री, अगर तुम्हें इसके फॉर्मूलाज आते हैं तो तुम इस चैप्टर को फोड़ दोगे। यूनिट 4, वेक्टर एंड 3D, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक फॉर्मूलाज याद करो एंड चैप्टर को पूरा का पूरा सॉल्व करो। एंड लास्ट, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत सबसे इजी और इजी टू अंडरस्टैंड और इजीली तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ 5 यूनिट्स कर लो, 40 से 50 क्वेश्चंस बन जाएंगे। कट ऑफ क्लियर, ईगो पे मतलब। अब आते हैं जीएटी पर, स्पेसिफिकली इंग्लिश। मैथ्स तुम्हें सिर्फ एंट्री देता है, इंग्लिश तुम्हें रैंक देती है। 200 मार्क्स। लोग इंग्लिश को हल्के में लेते हैं, कहते हैं इंग्लिश तो हो जाएगी, हो जाएगी। चलो देखते हैं, एंटोनिम बताओ इस वर्ड का। अगर तुम सोच रहे हो ऑप्शन ए या बी तो तुम्हारा आंसर गलत होने वाला है। इसका आंसर ये है। अगर तुम ये बेसिक वर्ड्स नहीं पकड़ पा रहे तो 200 में से 100 लाना भी मुश्किल होगा। आज से द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो। अगर समझ नहीं आता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, 2015 से 25 तक के सारे इस एंटोनिम्स और सिनोनिम्स रट डालो। वही वर्ड्स घूम फिर के आते हैं और तुम्हें कोई परेशान करते हैं। अब आते हैं जीएटी पर। जीएटी के जीके की बात करते हैं। यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी के सिलेबस को देखकर डर जाते हैं। हिस्ट्री समंदर है, तुम डूब जाओगे। लेकिन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी स्कोरिंग है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछता हूँ, हर साल आता है। आंसर इज सी, नर्मदा। बाकी सब की सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगर ये नहीं पता था तो तुम्हारा मैप वर्क जीरो है। साइंस स्टूडेंट हो, हिस्ट्री पूरी छोड़ दो, सिर्फ ज्योग्राफी के फिक्स्ड टॉपिक्स पढ़ो, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो,
सॉइल पढ़ो एंड सॉइल, रिवर, सॉइल एंड माउंटेन्स के बारे में पढ़ो बस। आज स्टूडेंट हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल छोड़ दो। सब कुछ पढ़ने वाला कभी पास नहीं होता, स्मार्टली छोड़ने वाला पास होता है। सो बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट। स्ट्रेटेजी तो मैंने दे दी है, पर इसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? वीडियो बंद करने के बाद तुम वापस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे या फिर टेबल पे बैठोगे। अगले 60 दिन, नेक्स्ट 60 डेज मुझे तुम्हारा मॉन्क मोड चाहिए। मैं तुम्हें 12 घंटे का ब्रेकडाउन दे रहा हूँ। इसको लिखो। स्लॉट नंबर 1 मॉर्निंग 4 आवर्स मैथ्स प्रैक्टिस, फ्रेश माइंड के साथ सिर्फ वो 5 यूनिट्स करना जो मैंने बताए हैं। स्लॉट नंबर 2 आफ्टरनून 3 आवर्स जीएटी, साइंस या जीएस कोई से भी चैप्टर, कोई सभी सब्जेक्ट उठाओ, उसके नोट्स बनाओ और रट लो। स्लॉट 3 इवनिंग 2 आवर्स, इसमें स्पेशली तुम्हें करना है इंग्लिश की वोकैबलरी एंड ग्रामर्स, नॉन नेगोशिएबल, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्लॉट नंबर 4 जो कि होगा नाइट में, इसको तुम देना 2 घंटे कम से कम। इसमें तुम्हें क्या करने हैं? मॉक्स लगाने एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो सॉल्व करना। अगर मॉक्स नहीं लगा सकते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भगवान हैं। सुनो, रूटीन फॉलो करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन फौज में कंफर्ट जोन नाम की चीज नहीं होती। अगर तुम्हें वो यूनिफॉर्म चाहिए तो ये तपस्या करनी होगी। वीडियो बंद करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम एक चीज इमेजिन करो मेरे लिए। बस 1 मिनट आंखें बंद करो। इमेजिन करो रिजल्ट डे, पीडीएफ लिस्ट आई है, तुम्हें ट्रैम्बलिंग हाथों से अपना रोल नंबर सर्च किया और वहां लिखा आया रिकमेंडेड। सोचो उस मोमेंट को जब तुम दौड़ के अपनी मम्मी या पापा के पास जाओगे, उनके पैर छुओगे और वो खुशी के मारे रो देंगे। उनकी आंसू तुम्हारी शर्ट पे गिरेंगे। वो फीलिंग, वो प्राइड, क्या उसकी कोई कीमत है? अब इमेजिन करो दूसरा सिनेरियो। तुमने आज पढ़ाई नहीं की, तुमने आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, रिजल्ट आया और रिजल्ट और लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। वही माँ बाप जो आज उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी आंखों में वो डिसअपॉइंटमेंट देख पाओगे जब वो पड़ोसी पूछेगा क्या हुआ बेटे का, और वो नजरें झुका के बोलेंगे नहीं हुआ? क्या वो दर्द बर्दाश्त कर पाओगे? चॉइस तुम्हारी है, आज की मेहनत या कल का पछतावा। अगर तुमने वो पहला सिनेरियो विक्ट्री वाला चूज करा है तो मुझे आज तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए, वो भी रिटर्न में। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। टास्क फॉर यू, कमेंट सेक्शन में जाओ और ये टाइप करो, माई नेम इज डैश एंड आई विल क्रैक एनडीए 1 2026। जय हिंद। अपना नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा हम इसी कमेंट को ढूंढ के पिन करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि इस बंदे ने 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि मैं करूंगा। अब टाइम वेस्ट करना बंद करो, फोन को साइड में रखो, किताबें खोलो और दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या चीज हो। जाओ पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।